भक्त ने ये अमुक जिले के हैं, 500 रुपया भगवान की भेंट की, भगवान इनका मंगल करें, लड़का बच्चा सुखी रखे। दूसरा फिर 500 निकाल के देगा। और जहां ये नाम नहीं होता, जय हो महाराज, बस नाम हो तो दाम। एक भगत जी आए थे हित धाम में, वो समाचार पत्र के कोई अधिकारी थे, तो दैन्य अवस्था देख के कि भिक्षावृत्ति, पानी की समस्या, बाल्टी भर के इधर, उनका एक हैंड पैप लगवा दें। 2-4 बार आए थे, उनका देख लो अच्छा हो जाएगा, कई साधक हैं, उनको सुविधा हो जाएगी। बोले पर हैंड पैप के ऊपर एक प्लेट लगेगी, पत्रकार अमुक 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 अमुक, जहां से पानी निकलता है उसी के ऊपर ऐसे एक प्लेट लगवा देंगे और अपना नाम लिख दे। हम कहा ये तो स्वभाव के विपरीत है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बोले फिर हैंड पैप नहीं लगेगा। तो हमको कोई जरूरत नहीं है, नहीं लगवाया। मतलब केवल प्लेट के लिए, वो साधु सेवा का भाव नहीं था, केवल प्लेट के लिए एक बहुत अकिंचन भाव था। बोले एक पंखा लगवा दे, गर्मी है, वो इसे जरूरत है नहीं, पर आप देख लीजिए। तो बोले बस इतनी कृपा है कि पंखे की पंखुड़ी में थोड़ा नाम हो। आजकल बड़े लोग कृपालु हैं, पूरा पता आप देख लो पंखे में, फोन नंबर, गांव, पूरा सब नगर। अब ये तो कहो जगह ले ले, पहले बाप बाबा की पर पूरा उसी में लिख दे। अगर दान भी करना है तो पूरा का पूरा परिचय उसमें, तो इसलिए दान का प्रभाव खत्म हो जाता है। हे नाथ हुति दान दयादि युक्तो, दान का भी और दया, ये तो हमने पक्का देखा है कि देने वाला कोई ऐसा बिरला भगवत कृपा पात्र होता है जो बिल्कुल शांत रहे, नहीं तो लेने वाले से भांटगिरी करवाना जरूर चाहता है। धन्यवाद, आप जैसा दानी कहां प्रभु, आप जैसा बहुत देखे लेकिन आप जैसा और बताना महाराज। और अगर नहीं तो नहीं, ये पक्का समझो। सम्मान और दान दोनों में भेद है। दान दे के सम्मान पाना, दान दे के नाम लिखवाना, दान दे के वाहवाही होना, दान दे के मैक से पुकारा जाना, यही हो गया तुम्हारा, कुछ नहीं मिलना। दान का मतलब होता है कि आपका किया हुआ शुभ कर्म कोई ना जाने, आप कभी किसी से ना कहे, उसे दान कहते हैं। शुभ कर्म किया और भूल गए, कहीं नहीं बताया। अगर कभी कोई कहे भी कि देखा हमने आपको, आपने, अरे वो किसी और का था, हमारा थोड़ी था, हम तो एक निमित्त मात्र, किसी ने दिया था, वो तो ऐसे, किसने दिया था, तो दियम वस्तु गोविंदम, कहीं अहम नहीं, बचा ले गया अपने आप को। तो नाथ ऐसा हम दान भी नहीं किए और दयादि युक्तो, किसी पर दया भी नहीं किया। ज्ञानस्य साधन गणो न विवेक मुख्य, जो ज्ञान मोक्ष पदवी प्रदान करता है उसकी कभी कोई साधना नहीं की। और प्रभु ज्ञान के बिना अज्ञानी का कल्याण कैसे हो सकता है। इसलिए दीन बंधु, हमें तो एकमात्र भरोसा रह गया आपकी शरण में। सत्संगतिर्हि विदिता तब भक्ति हेतु, साप्यद्य नास्ति बत पंडित मानिनो में, तामंतरेण नहि सा क्वच बोधवार्ता, तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। प्रभु, आपकी प्राप्ति का स्वतंत्र सिद्ध उपाय है सत्संग। स्वतंत्र और सिद्ध, स्वतंत्र ये किसी के अधीन नहीं, सत्संग मात्र आपको भगवत प्राप्ति करा देगा, यदि बात मान लो तो। भगवान के मुख्य वचन है कि बड़े बड़े व्रत यज्ञ और तीर्थयाटन शास्त्र स्वाध्याय आदि दान आदि से द्वारा जो नहीं प्राप्त हो सकता, मैं सत्संग से वशीभूत हो जाता हूं। व्रतेन यज्ञ छंदांसि तीर्था नियमा यमा, यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमाम। प्रभु यद्यपि परम स्वतंत्र, आपकी प्राप्ति का सिद्ध मार्ग है सत्संग, पर खेद है
कि मैं पंडिताभिमानी होकर के दैन्य होकर कभी सत्संग नहीं सुना। सत्संग सुनना पर दैन्य होकर, आग्रह छोड़कर, जो कहा जा रहा है उसे गौर से सुनो और अपने जीवन में देखो। भगवान शंकर को क्या जानना है, लेकिन काकभूषुंड जी के यहां जाते हैं, नीचे बैठ करके हंस रूप में वो कथा सुनते हैं। काकभूषुंड जी ऊपर आसन में बैठकर बोल रहे और भगवान शंकर नीचे बैठकर सुन रहे। है कुछ सत्संग का ऐसा रहस्य जो भगवत प्रेम प्रकाशित करता है। पर नाथ, मैं अभिमानी कभी संतों के चरणों में बैठ करके सत्संग नहीं सुना, और सत्संग के बिना किसी का कल्याण, उद्धार, भगवत भक्ति, प्रेम, ज्ञान कभी किसी को नहीं। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव। सत्संग सुनकर आचरण में उतारना। एक वैश्य कुल के थे, वाणिज्य व्यापार करते थे, 20 साल से सत्संग सुन रहे थे, 20 साल से। अब एक दिन उनको कहीं किसी ब्याह निमंत्रण में जाना था, तो अपने लड़के से कहा कि हमारा नियम है सत्संग में रोज जाना, जाओ सत्संग सुनो, 2 दिन बाद हम आएंगे। 2 दिन बाद आए तो गाय आटा बोरी में रखा था, खा रही थी। तो हे प्रभु, बड़े कृपालु आप इस रूप में आके पाए। वो लड़का हाथ जोड़े खड़ा था। सेठ जी आए, बोले तुम्हारा आंखों के अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है आटा खा रहे? तो उनका आज सत्संग में सुना था कि गऊ यदि आ जाए और वो कुछ खाने लगे तो पहले कुछ खा लेने दे, फिर भले हटाए, तुरंत नहीं हटाना चाह रहे। बोले 20 साल से सत्संग सुन रहा हूं, पाई भर फर्क नहीं पड़ा, 2 दिन में तुझे फर्क पड़ गया। अरे सत्संग सुना जाता है केवल, बस। ऐसा सत्संग कल्याण नहीं करता। वो कह रहे 20 साल से सुन रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ा, तेरे को 2 दिन में फर्क पड़ गया कि गाय कैसे? अरे पंडित जी बोलते रहते, संत जन बोलते रहते, जाके सुन लिया। ऐसे सत्संग नहीं सुना जाता। बोले सत्संग हो रहा है, चलो साधु महात्माओं को 5 मिनट बैठ लेते हैं। सत्संग का मतलब होता है जो सुना, श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे। बड़ी कृपा से सत्संग मिलता है, उसको अपने आचरण में उतारना चाहिए।